पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिर्फ कर्मचारी संगठन और कर्मचारी प्रतिनिधि ही एकजुट नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए अब इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल और सभी सांसद भी एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देना चाहते हैं। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सीएपीएफ जवानों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में उठाने की मांग रखी। राहुल गांधी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई है कि 4 अप्रैल 2025 को पूरी तरीके से संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म हो जाएगा। उसके पहले पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक साथ उठाया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई है और रणनीति यह है कि अब इस बार जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर घेरेंगे। साथ ही सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को लेकर के अलग से सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं सीएपीएफ के जवानों को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन की बहाल करने की बात कही थी और उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सीधे इन सीएपीएफ के जवानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और वहां पर स्टे लगवा दिया था। इसी के नाते से अब इस मामले को लेकर के विपक्षी दलों के जो तमाम गठबंधन के नेता जो हैं, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, उनके तमाम राजनीतिक दलों के साथ राहुल गांधी विचार विमर्श कर लेना चाहते हैं। इसके बाद जब 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, उसी समय राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद और नेता एक साथ केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद करेंगे। इसलिए राहुल गांधी एक रणनीति के तहत 1 अप्रैल 2025 को एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति अख्तियार करेंगे, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं और खासकर सीएपीएफ के जवानों को जो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको भी राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि जिस दिन यूनिफाइड पेंशन का ऐलान होगा उसी दिन संसद में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के हंगामा हो रहा होगा। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी तमाम अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करना शुरू कर चुके हैं और एक रणनीति बना करके केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर अब काम करना चाह रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी लगातार बैठकों का दौर भी आयोजित करेंगे और इसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी मोर्चेबंदी को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक दल है वो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को इस तरीके से हवा दी जाए कि जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके। साथ ही इस बात का भी संदेश दिया जा सके कि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर संजीदा है और अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लाभ पाने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने गर्मजोशी दिखाई है और उसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों को आस जगने लगी है और जब 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार कर रही होगी, उसी दरमियान जब विपक्षी दलों की तरफ से संसद में हंगामा काटा जा रहा होगा, दूसरी तरफ 1 अप्रैल 2025 को ही जब यूनिफाइड पेंशन का ऐलान हो रहा होगा तो उसी दिन सरकारी कर्मचारी जो है अपना काला दिवस मना रहे होंगे, यानी कि जो सरकारी कामकाज कर रहे होंगे उस दिन वो हाथ में काली पट्टी बांध करके पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करेंगे और यूपीएस और एनपीएस का विरोध कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब ज्यादा टेंशन देने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस तरीके की रणनीति से जहां विपक्षी दलों को चुनावी राज्यों में जीत हासिल हो जाएगी और अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हो जाएगा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के घटक दलों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एनडीए के घटक दलों ने मान लिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के उनकी राय केंद्र की बीजेपी सरकार से अलग होगी, यानी जो बीजेपी समर्थित एनडीए के घटक दल हैं वो भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि बीजेपी अब एक तरह से अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष की मोर्चेबंदी काफी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी मजबूत है और इन सब के बीच जब 4 अप्रैल 2025 को संसद का आखिरी बजट सत्र होगा, उस दिन तक में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के रुख साफ हो जाएगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अच्छे तरीके से रणनीतिक तौर पर घेरेबंदी करते हैं और इसके बाद संसद में भी केंद्र की मोदी सरकार का जबरदस्त तरीके से घेराव होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नहीं
नहीं तो मानसून सत्र तक में पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर सकते हैं, बशर्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़ी चुनौती दी जाए। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारी और अब सांसद भी जो हैं वो लगातार व्यापक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, तो ऐसे में किसको कितनी सफलता मिलती है। लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की राहें अब आसान होने वाली नहीं है। राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता जब इस मामले पर कूदेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका इंपैक्ट भी गहरा ही होगा। लोकसभा राज्यसभा में जब एक साथ ये मुद्दा गूंजेगा और यूपीएस को लेकर के और खासकर एनपीएस को लेकर के जिस तरीके से बातें विपक्षी दलों की तरफ से रखी जाएंगे और तमाम आंकड़े निकाले जाएंगे, तो फिर केंद्र की मोदी सरकार को भी जवाब देते नहीं बन पाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकारी कर्मचारी और इन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जो रणनीति बनाई गई उसमें कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।